पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं? गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं दूध बढ़ाने के बजाय पशु दूध घटाने लगता है। तो ऐसी इसमें है मेथी। अब मेथी से सबसे अच्छा पशु को दूध की पीक पर लाने का रिजल्ट है। मगर गर्मियाँ चल रही हैं तो मेथी पशु को दें तो पशु छेरा करता है, पशु को मेथी खिलाएं तो पशु हाँफता है। इसके साथ और एक्स्ट्रा चीज़ क्या खिलाएं जो पशु गर्मी भी ना माने, पशु हाँफे बिना, पशु छेरा भी ना करे और पशु जल्दी से दूध की पीक पर आए। ऐसे ही एक भाई का कमेंट आ रहा था कि हमारी भैंस को ब्याई को 1 महीना हो गया मगर वह दूध नहीं बढ़ा रही, ऐसा उसको क्या खिलाएं जिससे क्या वह दूध बढ़ाए। तो हो सकता है आपकी भी यही समस्या हो। और ये फार्मूला ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद ही खिलाना, पशु को 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कभी आप शुरू कर सकते हैं। जब पशु सही से खाने लगे तब शुरू कर सकते हैं अपने पशु को आप। सबसे अच्छा पशु का दूध बढ़ाने का रिजल्ट है मेथी दाने से। कैसे खिलाना, खिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लास्ट तक बने रहें क्योंकि कोई कैसे खिलाता है, कोई भिगो कर खिलाता है, कोई पीस कर खिलाता है, कोई उबाल कर खिलाता है, कोई स्यावत खिलाता है। इसका दूध तेज़ी से बढ़ता कैसे है? स्यावत खिलाएं, पीस कर खिलाएं, उबाल कर खिलाएं, कैसे खिलाएं, सारी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके सारा समझ में आएगा। समझ में आएगा तभी अपने पशु को आप सही से खिला पाएंगे और पशु का दूध बढ़ा पाएंगे। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती हैं पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। आज सारी जानकारी हमारी इसी के ऊपर है कि पशु को दूध की पीक पर कैसे लाएं। आपको छोटी छोटी बातों को समझना होगा तो आपका पशु भी दूध की पीक पर बहुत जल्दी आ जाएगा। समस्या है कि हम जो खिला रहे हैं पशु उससे दूध क्यों नहीं बढ़ा रहा है। हो सकता है आप वो चीज़ें खिला रहे हैं जिससे कि पशु का दूध नहीं बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिससे कि पशु का दूध बढ़ता है, सिर्फ हमको थोड़ा सा उसको मालूम होना चाहिए तो हम अपने पशुओं का दूध आराम से बढ़ा सकते हैं। आप भी बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो यदि आपको मालूम हो जाए तो आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। पशुओं को दूध से आमदनी कब होगी? जब पशु दूध ज़्यादा होगा। और ऐसा ही नहीं है केवल पशु जो हम चीज़ें खिलाते हैं पशु केवल दूध ही बढ़ाता है। पशुओं का हेल्थी रहना और पशुओं का शरीर पर मांस बढ़ना, पशुओं का मोटा तगड़ा होना, ऐसी चीज़ें खिलाइए पशुओं को जिससे कि पशु मोटा तगड़ा भी हो। उसको केवल दूध ही ना बढ़ाए, उसको कोई वो चीज़ नुकसान भी ना दे। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आपका पशु चाहे 10 दिन का भी आया है, चाहे 15 दिन का भी आया है, चाहे 1 महीना भी आया हुआ है, आपने अभी तक इसको ये चीज़ नहीं खिलाई है तो आप अपने पशु को इस चीज़ को ज़रूर खिलाना। तो सारी वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पशुओं का दूध बढ़ाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि पशुओं का दूध किस चीज़ से बढ़ता है। एक बार आपके समझ में आ गया तो देख लेना, 100% लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। आपके एक बार दूध बढ़ाना आ गया पशुओं का तो फिर आप उस फार्म को भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा। आपके पशु को उस चीज़ से दूध बढ़ा है, आप लोग उसको खिला कर देखा है तो भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर आपको भी पशुओं का दूध बढ़ाना ज़्यादा समस्या नहीं लगेगा। आप भी अपने पशुओं को बहुत जल्दी से दूध की पीक पर ला सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो फार्मूला है पशुओं को जल्दी से दूध पर पीक लाना वो है मेथी। पर इस समय गर्मी है तो हम ऐसा मेथी के साथ क्या मिलाकर खिलाएं कि पशु गर्मी भी न माने और पशु दूध की पीक पर भी आए। मेथी के बिना अपने पशु को दूध की पीक पर नहीं ला सकते हैं। समस्या है गर्मी की, इस समय गर्मी है और मेथी भी गर्म होती है, पशुओं को कहीं नुकसान न दे जाए। तो ऐसा अपने पशु को मेथी के साथ मिलाकर हम क्या खिलाएं हमारा पशु दूध भी बढ़ाए और हमारा पशु गर्मी भी ना माने। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब पशु ज़्यादा गर्मी मानने लगता है, वो हाँफने लगता है, तब गर्मी है, एक तरफ हम गर्म चीज़ें खिला रहे हैं तो पशु हाँफेगा। जब पशु हाँफेगा तो रिजल्ट उसका दूध बढ़ाने की बजाय दूध घट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पशुओं का दूध हम गर्मी में बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। हमको ये देखना होगा पशु को मेथी के साथ ऐसा हम उसको और क्या चीज़ एक्स्ट्रा खिलाएं जिससे क्या उसको कम से कम उस चीज़ से गर्मी लगे, वह केवल दूध बढ़ाए, उसको वो चीज़ नुकसान न दे। तो सारे वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहना, तभी आपके सारा समझ में आएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। कभी कभी होता है कोई बात छूट जाती है तो जब याद आती है तो हम बता देते। थोड़ी ही वीडियो देखकर कमेंट करने लगेंगे कि इस चीज़ से ऐसा हुआ, इस चीज़ से ऐसा हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक समझ लीजिए। और मैं वही फार्मूले आपके साथ शेयर करती हूँ जो अपने पशुओं को खिलाती हूँ। मैंने अपने पशुओं का दूध बढ़ाया है, आप यकीन नहीं करेंगे, 6 वाली का 14 बनाया है और 12 वाली का मैंने 16-17 लीटर दूध निकाला है। इस भैंस को हम 20 लीटर पे लाए थे, उसका भी हमने 22 लीटर दूध निकाला है।
तो दूध बढ़ाने कुछ ऐसे फार्मूले हैं, अपने पशुओं को खिलाएं तो उससे दूध बढ़ता है। और आपको ये बात भी समझनी होगी, गाभिन पशु का दूध बढ़ाने के लिए और बिना गाभिन पशु का दूध बढ़ाने के लिए दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि हमने पशुओं को खिला दी गाभिन को दूध बढ़ाने के चक्कर में, तो पशु का गाभ छन जाएगा, वह बच्चा फेंक देगी। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। पशु को वही चीज़ खिलाएं जो पशु को नुकसान भी ना दे, पशु उससे स्वस्थ रहे और पशु आपको उससे अच्छा दूध दे। तो चलते हैं अपने दूध बढ़ाने के फार्मूले की तरफ। मेथी के साथ हम अपने पशु को क्या मिलाकर खिलाएं जिससे पशु जल्दी से दूध की पीक पर आए। एक मेथी खिलाने के दो तरीके होते हैं। कुछ भाई बहन मेथी उबाल कर खिलाते हैं, कुछ भाई बहन मेथी साबुत खिला देते हैं। मगर देखो, जो हमने खिलाकर देखा है, जो रिजल्ट हमने पाया, हम वही आपको बता रहे हैं। जो सबसे अच्छा दूध बढ़ाने का रिजल्ट है वो है मेथी को भिगोकर पीस कर खिलाने से। पीस कर खिलाने से क्या होता है, मेथी थोड़ी, एक तो मुलायम तो चल भीज के हो गई है, फिर भी उसके दाने के 3-4 कण हो जाएंगे, थोड़ी वे पिस जाएगी तो पशु उसको जल्दी पचा लेगा। यदि पशु को किसी भी चीज़ को पचाने में समय लगेगा तो थोड़ा सा उसका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा लगेगा ना। यदि पशु उसको जल्दी पचा लेगा तो उसका थोड़ा एनर्जी लेवल कम लगेगा। इस बात को तो आप भी समझते हैं। किसी भी चीज़ को पचाने के लिए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको पचाने के लिए उसकी उतनी एनर्जी लेवल लगती है जितना वो कठोर होता है। जितनी चीज़ मुलायम है उसमें उतनी उसकी चीज़ एनर्जी लेवल उसका कम लगता है। पशु आपका बीमार हो तो उसको हल्का चारा खिलाने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल डाउन ना हो और पशु उसको अच्छे से पचा ले और उससे उसका रिजल्ट भी आए। तो मेथी को हमको भिगोकर ही खिलाना है और भिगोकर थोड़ा पीस कर खिलाना है। कितने समय के लिए भिगोना है, यदि आप उसको शाम को खिलाना चाहते हैं तो सुबह को भेज दीजिए, और सुबह को खिलाना चाहते हैं तो आप उसको शाम को भेज दीजिए। ये खिलाने के तरीके आपने समझ लिए तो आपका पशु 100% दूध बढ़ाएगा, आप निराश नहीं होंगे। कितनी भिगोना है, कितनी उसको भिगोना है। अब इस समय गर्मी चल रही है तो 1 किलो कम से कम 6 या 7 खुराक आप अपने पशु के कर लीजिए। ज़्यादा हेल्थी वजन का पशु है तो उसको आप 200-250 ग्राम भी एक समय में खिला सकते हैं। मगर इस समय गर्मियां हैं तो गर्मियों में थोड़ी मात्रा ऐसी कम रखें जिससे कि पशु को नुकसान भी न दे। तो आप अपने पशु को 150-150 ग्राम के लगभग 6 या 7 खुराक अपने 1 किलो में से अंदाजे से कर लीजिए। थोड़ी बहुत 10-20 ग्राम इधर उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने उसको भिगो कर रखना है शाम को। मान लिया आपने 1 कप मेथी भेजी तो सुबह को फूल कर वह 3-4 कप में बदल जाएगी, इतना उसका कण मोटा हो जाता है। और आपको इसको फिर आपको पीसना है। अब आप चाहे सिलबट्टे पर पीस लीजिए, चाहे इमामतिस्ते में बारीक कर लीजिए। वैसे आजकल बिजली सबके घर है, इन्वर्टर सबके घर है और मिक्सियाँ भी अधिकतर सभी के घर हैं, तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। जब आप इसको मिक्सी में पीसेंगे, बिना थोड़ा सा पानी गिर कर इसको पीसा जाएगा। सिलबट्टे पर इमामतिस्ते में थोड़ा बिना पानी के भी ये सही हो जाएगी, मगर मिक्सी में थोड़ा इसमें पानी, आपको जो उसका पानी है वेस्ट नहीं करना है। जो मेथी का पानी वो भी आपको थोड़ा बचा लेना है, इसमें मिला देना है बाद में, और थोड़ा मिक्सी में इसके साथ मिलाकर आपको पीस लेनी है। बस थोड़ा दरदरा करना है। इतना है कि थोड़ा मेथी का ज़्यादा एकदम से पेस्ट ना बन जाए, ज़्यादा पेस्ट भी ना बने जिससे चिक्कट हो जाए, और ज़्यादा दरदरा भी ना रहे, एक बीच वाला। थोड़ा सा आप इसको बारीक कर, ज़्यादा बारीक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम बारीक होगा तो भी कोई परेशान नहीं है, पशु इसको आराम से खा लेते हैं। अब समस्या है खिलाने की, पशु खिलाए कैसे। पशु इसको ऐसे तो खाएगा नहीं निखालिस, बहुत कम पशु होते हैं जो निखालिस इसको खा लेते हैं। तो आप जौन सा भी दाना मिश्रण अपने पशु को खिला रहे हैं, आप अपने पशु को इसको यदि दोपहर से खिलाना चाहते हैं शाम को, तो उसको खल खिलाने से पहले मेथी के साथ थोड़ी सी खल मिलाकर रख दीजिए। यदि सुबह को खिलाना चाहते हैं तो सुबह को वैसे सारी खल की बजाय उसको पहले थोड़ी सी खल में मेथी दाना मिलाकर ये पिसा हुआ उसके आगे रख दें और बाद में खल खिलाएं। यदि आपको उसको पहले ही खल से छका देंगे तो फिर आपका पशु इस चीज़ को नहीं खाएगा। तो खल से पहले थोड़ा सा तसले में परात में रख कर, देखो ऐसे नहीं करना कि आपने इसको घोल बना दिया, थोड़ी सी खल में इसके चारे पर गेर दी। मुझे यह तरीका पशुओं को खिलाने का बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा पानी यदि रह भी जाता है किसी कारण तो वो पशु के पेट तक नहीं पहुंचता है, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं लगता है। अपने पशु को आप उसके पेट तक सारी चीज़ पहुंचाइए, परात में रख कर खिला दीजिए, जिससे क्या उस चीज़ को पशु सारे को आराम से खा ले।
ऐसे नहीं खा रहा है, थोड़ा सा उसमें हरा चारा, सूखा चारा कुछ भी मिलाकर खिला दी। फिलहाल पशु के कुछ भी इसमें मिलाइए, पशु के पेट तक इसको पहुंचाइए। यदि खल में भी रखकर नहीं खा रहा है, खल में मिलाकर थोड़ा सा इसमें आप चारा मिला दो परात में ही, और पशु के पेट तक इसको पहुंचाइए। खा लेते हैं पशु, कोई परेशानी नहीं, देखो हमारे पशु तो खा लेते हैं। और आप 1 किलो न लाकर पहले थोड़ी सी लाकर देख लेना, हो सकता है आपका पैसा भी खर्च और आपका पशु ना खाए, तो आप इससे अच्छा पहले थोड़ी सी लाकर देखें। और आपका पशु नहीं खा रहा है तो आप इसका 50-50 ग्राम से उसको खिलाने सिखाइए। थोड़ी थोड़ी खुराक से उसको ज़्यादा खल में मिलाकर खिलाने सिखाइए, पशु इसको खा लेगा। थोड़ा सा कसैलापन होता है, जो पशु खाते हैं वो खा लेते हैं। जो नया पशु है थोड़ा उसको आपने कभी नहीं खिलाई है, थोड़ा परेशान करता है, मगर आप खिलाने के आए उसको गेरेंगे तो इतनी इतनी भी खिलाने की उसको आदत गेरेंगे तो पशु खाने लगेगा। अब आता है कि इसको खाने से पशु को गर्मी मानेगा, इसको खाने से पशु गर्मी मानेगा। गर्मी इस समय चल रही है तो पशु छेरा करने के चांस रहते हैं, पशु को हाँफने के चांस रहते हैं, तो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। पशु दूध की पीक पर तो आएगा मगर उसको वह चीज़ नुकसान में दे रही है तो पशु कमज़ोर होगा। अब इसको हमको रखना है कि इसका जो है ये हाँफे ना, ये गर्मी ना माने, तो इसको हम एक्स्ट्रा और क्या दें। इसके लिए लाना है आपको बेसन। मोटा वाला बेसन ले लें चाहे बारीक वाला बेसन ले लें, वो आपके पास जैसा आपको मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेसन भी 4-5 घंटे भिगोकर रखना है। भिगोकर रखने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा मिलाना है बूरा, या कच्ची खांड ले लीजिए या बूरा ले लीजिए। गुड़ नहीं मिलाना है इसमें, गुड़ भी गर्म होता है। बूरा का तासीर थोड़ा ठंडा होता है। इसको एक मीठा शरबत अपने पशु को बना लीजिए। जैसे कि मान लो आप 1 किलो बेसन लाए हैं तो उसकी कम से कम 5 खुराक बना दी, 2-2 से ग्राम के हिसाब से। 100 ग्राम इसमें बूरा, चाहे कच्ची खांड ले लीजिए चाहे बूरा ले लीजिए, गुड़ नहीं लेना है। और एक मीठा घोल बनाकर अपने पशु को, इसको जब वह चारा खाकर आप पानी पिलाएं या तो उसमें पिला दीजिए, यदि आपका पशु पानी में पी लेता है। और यदि पशु इसको पानी में नहीं पीता है तो आप इसमें थोड़ा और थोड़े में भेजिए, फिर इसको ज़्यादा नहीं करना, फिर इसको ज़्यादा पानी नहीं गिरना इसमें। यदि आपका पशु एक दिन आप खिलाएंगे तो आपको चल जाएगा पता कि आपका पशु खा कैसे रहा है सही से। तो उसी तरीके से आप अपने पशु को इसको पिलाना। पानी पी लेता है तो पानी पिलाना, पानी में नहीं पीता तो उसमें चोकर वगैरह, खल वगैरह कुछ भी करके अपने पशु के पेट तक पहुंचाइए। तो आप देखना आपका पशु हाँपेगा नहीं, आपका पशु बिल्कुल भी छेड़ा नहीं करेगा। आपका पशु दूसरे दिन से ही, फिलहाल तो अगले टाइम से आपको असर दिखाई दे जाएगा, मगर जब दूध थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पशु का तो हमको इतनी वो नहीं होता कि हाँ ऐसा लगता बढ़ नहीं रहा है, मगर 2 दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ पशु वाकई में हमारा 2-3 लीटर दूध बढ़ा रहा है। यदि आपने अब तक इसको नहीं खिलाया था तो आप यही सोचेंगे काश इस फार्मूले का हमको पहले पता होता तो हम भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा लेते। इसको आप तब तक खिला सकते हैं जब तक आपका पशु सही से खा रहा है, जब तक आपका पशु को नुकसान नहीं दे रहा है और जब तक आपका पशु ज्ञाभिन्न नहीं हुआ है। ज्ञाभिन्न होने के बाद पशु को आप बूरा ये चीज़ें खिला सकते हैं, बेसन खिला सकते हैं, मगर इसके बाद आप आपको पशु को मेथी नहीं खिलाना। आपका पशु फिर थोड़ा गर्भ ठहराने में दिक्कत आएगी। जब तक आप अपने पशु को दूध की पीक पर रखना चाहते हैं इस फार्मूले को चलने दें, और जो भी आप एक्स्ट्रा खल खिला रहे हैं उसको बंद नहीं करना। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है पशु का दूध बढ़ाने के लिए, जो आपका पशु खा रहा है आप उसको खिलाते रहें। यदि आप भी पशु पालते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहन सब वीडियो शेयर कर दिया करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।